जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकावे। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए 1008 श्री पुष्पदंत नाथ तीर्थंकर भगवान की जय। सरिता बहन जी पाटनी, आपको पुष्पदंत नाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाना है प्लीज। और आज 1008 पुष्पदंत नाथ भगवान का गर्भ कल्याण दिवस है। उनका जन्म काकंदीपुरी में हुआ है। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक काकंदीपुरी में हुए हैं। उनके पूज्य श्री सुग्रीव राजा सुग्रीव हैं और पूज्य माता रामा देवी रानी इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ है। और मगरमच्छ उनका चिन्ह है, 10 धनुष की गहना है और उनकी आयु 2 लाख पूर्व का कैलकुलेशन जो है ना, मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है। और उन्होंने मुनि लेके तपस्या की और छद्मस अवस्था में 4 वर्ष रहे। 4 वर्ष देख लो, राइट कॉन्सेप्ट बनाने में भी तीर्थंकरों को भी कितना समय लगता है। Therefore we should try at every time to improve our concept। अपनी समझ को करो प्रति समय। तो और उनके शासन में रुद्र शंभु नाम के रुद्र हुए हैं और कोई शलाका पुरुष नहीं हुए हैं। और उन्होंने जो है सम्मेद शिखर जी के सुप्रभ कूट से मोक्ष प्राप्त किया है। हम सब भाई बहन जब पुष्पदंत नाथ टोंक पर सुप्रभ कूट पर खड़े होकर के सब जिनालयों के प्राय दर्शन कर सकते हैं। शिखर जी में प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य जाना चाहिए। जिनकी शक्ति कम हो तो उनको कम से कम 1 वर्ष में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 महीने में 1 बार जरूर जाना चाहिए। क्योंकि शिखर जी में जितने बार जाएंगे उतनी बार ही नया नया पुण्य बंद होगा। इस प्रकार मैं परम आदरणीय सरिता जी जैन पाटनी इम्पेक्स वाले कोलकाता निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप पुष्पदंत नाथ भगवान की स्थापना का छंद गाने की कृपा करें प्लीज। प्रणाम पंडित जी साहब, सबको सादर जय जिनेन्द्र और पुष्पदंत भगवान की जय। श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र त्रिभुवन अग्र प्रतिष्ठे सदा, तीर्थेश नौ में सिद्ध है शत इंद्र पूजे सर्वदा। चौज्ञान धारी गणपति प्रभु आपके गुण गावते, आह्वान कर पूजे यहाँ प्रभु भक्ति से सिर नावते।
बहुत सुंदर। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें, अपने हृदय मंदिर में तीर्थंकर जिनेन्द्र देव को विराजमान करें। ओम ह्रीम अरहम श्री 1008 पुष्पदंत नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सटिति आह्वाननम्। ओम ह्रीम 1008 श्री पुष्पदंत नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीम अरहम श्री 1008 श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गर्भ कल्याण का छंद गाने की कृपा करें। प्राणत स्वर्ग विहाय कांकदिपुर आए, इंद्र सभी हर्षाय गर्भ कल्याणक मनाए। पिता कहे सुग्रीव जय राम जगमाता, नवमी फागुन कृष्ण जजत मिले सुख साता। बहुत सुंदर। इस छंद में उनका बहुत सारा जीवन परिचय आ गया है। पूर्व जन्म में वो 14वें स्वर्ग में प्राणत स्वर्ग में थे विराजमान, क्या समझे। और पार्श्वनाथ भगवान का जीव भी प्राण स्वर्ग में ही थे, वो भी वर स्वर्ग प्राणत को विहाय। इसका मतलब ये जो है वो तो इंद्र थे, प्राणतेंद्र थे पार्श्वनाथ भगवान, और ये प्राण स्वर्ग में रिद्धिधारी देव रहे होंगे। इस प्रकार अपना भी पूर्व जन्म अपने को मालूम नहीं है, लेकिन हम सब या तो देव गति से या मनुष्य गति से ही आए हैं। इसलिए अपने को उत्तम संगति मिली है, उत्तम विचार उत्पन्न हुए और उत्तम कार्य हम कर रहे हैं, और अगले जन्म में भी हम सब उत्तम स्थान पर ही जन्म लेंगे। इसलिए सब भाई बहन अपनी आत्मा के साथ मित्रता करें, अपनी आत्मा के साथ कोई शत्रुता नहीं करें, धर्म में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते रहें। ओम ह्रीम 1008 श्री पुष्पदंत नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन फाल्गुन कृष्णा नवम्याम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तपः कल्याणक प्राप्ताय ज्ञान कल्याण केवल ज्ञान प्राप्ताय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पुष्पदंतनाथ सुविधिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम 1008 श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री 1008 पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। आदरणीय सरिता बहन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप समय सार में पेज नंबर 303 पेज नंबर 303 निकालिए, और वहां पर जहां मैं 3 लाइन पढ़ता हूं उसके बाद आप पढ़ना प्रारंभ करना। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की बनाई हुई शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य नाम की श्री समय सार जी की व्याख्या के हिंदी अनुवाद में मोक्षाधिकार से संबंध रखने वाली यह चूलिका समाप्त हुई, अथवा दूसरे व्याख्यान के द्वारा मोक्ष अधिकार समाप्त हुआ। इसके आगे आप पढ़ने की कृपा करें प्लीज। अब यहाँ पर विचार किया जाता है कि जीव के औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है। तो वहाँ औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक और औदयिक ऐसे 4 भाव तो पर्याप्त पर्याय रूप है, और एक शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। पदार्थ परस्पर अपेक्षा लिए द्रव्य पर्याय रूप है। वहाँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व 3 प्रकार का पारिणामिक भाव है। उसमें भी शक्ति लक्षण रूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है। वही शुद्ध द्रव्यार्थिक नए का आश्रय होने से निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव है। नाम जिसका ऐसा जानना चाहिए जो कि बंध और मोक्ष रूप
पर्याय की परिणति से रहित है और 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये सब पर्यायार्थिक कनय के आश्रय होने से शुद्ध पारिणामिक नाम वाले हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि शुद्ध पारिणामिक क्यों है, अशुद्ध पारिणामिक क्यों है? इसका उत्तर यह है कि 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व इन तीनों का सिद्धों में तो सर्वथा अभाव है, किंतु संसारी जीवों में भी शुद्ध निश्चय नय से अभाव है। वहां इन तीनों में से भव्यत्व लक्षण वाला पारिणामिक भाव है, उसका तो पर्यायार्थिक नय से मोहादिक कर्म सामान्य आच्छादक है, जो देशघाती और सर्वघाती नाम वाला है एवं सम्यक्तवादी जीव के गुणों का घातक है, ऐसा समझना चाहिए। वहां जब काल आदि लब्धियों के वश से भव्यत्व शक्ति की अभव्यक्त शक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव रूपी लक्षण को रखने वाली ऐसी निज परमात्म द्रव्य से के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण के पर्याय के शुद्ध पर्याय के रूप में परिणमन करता है। उसी ही परिणमन को आगम भाषा में औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव इन तीनों नामों से कहा जाता है। वही आत्म भाषा में शुद्धात्मा के वही आध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम कहलाता है, जिसको शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय रूप नाम से कहते हैं। वह शुद्धोपयोग रूप पर्याय भी शुद्ध पारिणामिक भाव है, लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न रूप होती है, क्योंकि वह भावना रूप होता है, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं होता है। यदि इस भावना रूप परिणाम को एकांत रूप से शुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न ही मान लिया जाए, तो मोक्ष का कारणभूत भावना रूप परिणाम का तो मोक्ष हो जाने पर नाश हो जाता है। तब उसके नाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाना चाहिए, तो ऐसा है नहीं। इसलिए निश्चित है कि शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में जो भावना है, उस रूप जो औपशामिक आदि 3 भाव है, तो रागादिक समस्त विकार भावों से रहित होने से शुद्ध उपादान के कारणभूत है, इसीलिए मोक्ष के कारण होते हैं, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, जो शक्ति रूप मोक्ष है, वह तो शुद्ध पारिणामिक रूप पहले से ही प्रवर्तमान है, किंतु यहाँ पर जो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चल रहा है, ऐसा ही सिद्धांत में लिखा हुआ कि निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय कहने का भी क्या अर्थ है? रागादि में परिणति वाली एवं बंध की कारणभूत क्रिया से रहित है, तथा मोक्ष की कारणभूत जो क्रिया शुद्ध स्वरूप की भावना रूप परिणति है, उससे भी रहित है। इससे ये जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, परंतु ध्यान रूप नहीं है, क्योंकि विनाशील जैसा विनाशील है, जैसा कि योगेंद्र देव ने भी अपने परमात्म प्रकाशक में लिखा है। आगे पढ़ना है पंडित जी साहब। आगे और पढ़िए, आगे पढ़िए प्लीज। नवी उपजई नवी पमरई बंधुण मुखुम करे जीव पर मथे जोइया जिणवर एव भणे। अर्थात हे योगी सुन, परमात्म दृष्टि से देखने पर यह जीव न तो उपजता है, न मरता है, न बंध ही करता है, न मोक्ष की ही प्राप्त करता है। ऐसा ही श्री जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि विवक्षा में ली हुई एक देश शुद्ध नय के आश्रित होने वाली भावना निर्विकार स्वसंवेदन ही है, लक्षण जिसका ऐसे क्षमिक ज्ञान के पृथक पने के कारण यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, फिर भी ध्यान करने वाला पुरुष यही भावना करता है कि जो सभी प्रकार के आवरणों से रहित अखंड
एक प्रत्यक्ष प्रतिभा प्रतिभा समय तथा नाश रहित और शुद्ध पारिणामिक लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य है, वही मैं हूँ, अपितु खंड खंड ज्ञान रूप में नहीं हूँ। यह सब व्याख्यान यहाँ परस्पर की अपेक्षा को लिए हुए हैं, जो आगम और अध्यात्म ने इन दोनों का विरोध नहीं करने से ही सिद्ध होता है। इस प्रकार विवेकी ज्ञानों को समझना चाहिए। विशेषार्थ टीकाकार ने यहाँ बतलाया है कि काल आदि लब्धि के बल से इस जीव को भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, तभी ये जीव अपने परमात्म द्रव्य का समीचीन श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान करने रूप में परिणमन करता है। उस परिणमन को ही आगम भाषा में औपशामिक, छायिक व छायोपशामिक भाव नाम से कहा जाता है। वह अध्यात्म भाषा में वही शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम स्वरूप शुद्धोपयोग नाम पाता है। टीकाकार के उल्लेख से चतुर्गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग हो जाना सिद्ध होता है, क्योंकि वहाँ दर्शन मोह का क्षयोपशम या उपशम हो जाता है। तो फिर क्या चतुर्थ गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग मान लेना चाहिए, क्योंकि तजन्य औपशमिक आदि भाव भी उस गुण स्थान में होते ही हैं। इसका उत्तर यह है कि यहाँ इस अध्यात्म शास्त्र में दर्शन व चारित्र मोह को पृथक पृथक न लेकर मोह नाम भूल का लिया गया है। फिर वह भूल चाहे दर्शन संबंधी हो चारित्र संबंधी हो, भूल तो भूल ही है। इस प्रकार वह भूल जिसके उपयोग में न हो वही सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी यहाँ पर लिया गया है। और जैसा स्वयं टीकाकार श्री जयसेनाचार्य ने भी अनेक स्थानों पर बतलाया है कि यहाँ पर पंचम गुण स्थान के ऊपर वाले को ही सम्यक दृष्टि शब्द से लिया गया है, अर्थात चारित्र सहित सम्यक दृष्टि को ही यहाँ पर सम्यक दृष्टि माना गया है, अथवा वितराग सम्यक दृष्टि को ही यहाँ सम्यक दृष्टि लिया गया है, एवं उसका औपशमकादि भाव शुद्धोपयोग है, अर्थात 11वें गुणस्थान वाले का औपशमिक भाव और 12वें गुणस्थान वाले का छायिक भाव, 11वें गुणस्थान से नीचे वाले मुनि का छायोपशमिक भाव शुद्धोपयोग है। यह कहना भी ठीक ही है। वह शुद्धोपयोग भी दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध धर्म ध्यानात्मक जो कि सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि को होता है, और दूसरा शुक्ल ध्यानात्मक शुद्धोपयोग जो कि आठवें आदि गुण स्थान में होता है। 7वें गुण स्थान से नीचे वाले मुनि के भी ध्यान तो वास्तविक धर्म ध्यान न कहकर यहाँ पर शुभ संकल्प विकल्पात्मक होने से औपचारिक धर्म ध्यान नाम से या प्रशस्त आर ध्यान के नाम से लिया गया है, जो कि औदैहिक भाव रूप हुआ करता है, और इसीलिए आचार्य देव ने उसे छोड़ देने का बार बार उपदेश दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आपका बहुत तीव्र पुण्य है। आज आपका जो आपने जो है पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा भी पढ़ी है, और समय साहब जी का जो बिल्कुल मूल रहस्य है उसका भी आपने अपने श्री मुखारबिंद से उच्चारण किया है। आपका ये पुण्य जल्दी से जल्दी फलीभूत होगा। आप इस जन्म से स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में बेमानिक देव पद को प्राप्त करेंगे, वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में आएंगे, और उस भव में पुरुष पर्याय में आकर के आप 16 कारण भावना पाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे, और पुनः मुनि दीक्षा लेकर समाधि मरण करके वैमानिक देवों में, बल्कि यहाँ तक कि पंच अनुत्तर विमानों में भी जन्म हो सकता है, जैसा आपका तीव्र पुण्य रहेगा उस हिसाब से। और वहां से च्युत होकर आप 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भगवान बनेंगे। फिर आपकी दिव्य ध्वनि से अनेक भव्य जीवों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, अब मैं पुनः एक बार मंगलाचरण कर देता हूँ। और आज लगता है कि केसी जैन भैया जी साहब नहीं है, तो आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये जो है बहुत ही रहस्यात्मक भाषा है, और खासकर विशेषार्थ जो गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है इसका रहस्य आप हमको समझाने की कृपा करें। वंदितो सर्व सिद्धि दुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते गोच्छामि समय
सुधि वनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं गिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम् बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम् कित निगूढ़ कित नारकी कित तिर्यंच अज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बरथान समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें अंतर परिरूपणा का वर्णन परसों कल मंडे यानी सोमवार को समझाने की कृपा करें, क्योंकि आज केसी जैन भैया जी साहब ग्रुप में नहीं है ऐसा मेरे को लग रहा है। इसलिए अब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें ये जो अभी आदरणीय सरिता बहन जी ने पढ़ा है पेज नंबर 303 से लेकर 305 तक, उसको जो है हमें समझाने की कृपा करें। आपको सादर प्रणाम, सादर पावड़ हो, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज आपसे विनम्र प्रार्थना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गादसांग जिनवाली माता की जय। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। ग्रुप में बड़ों को धो, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज तो पंडित जी साहब समय सार में मुझे ऐसा लगता है जैसे सारा मेरा मन का चिंतन लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लिखा है। मतलब कितना खुलासा किया है, कितना मतलब हम लोगों के लायक, हम लोग जो भगवान जाने सम्यक दृष्टि हैं कि कौन से दृष्टि हैं नहीं जानते हैं। मैं यहाँ से ले रही हूँ पंडित जी साहब। यहाँ पर विचार किया जाता है जीव के औपसमिक आदि 5 भाव में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जो भी भाव हैं सब पर्याय रूप ही है। पर्याय रूप ऐसे हैं, औपसमिक भाव बनता है 5 प्रकृति, 6 प्रकृति, 7 प्रकृति के उपशम से, तो वो भी एक पर्याय हो गई जीव की। 6 औपसमिक, 6 प्रकृतियों के क्या नाम उदिया भावी 6 सद अवस्था रूप उपसम असम्यक प्रकृति के प्रकट होने से बनता है, तो वो भी एक जीव की पर्याय हो गई। 7 प्रकृति के 6 से क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये भी एक पर्याय हो गई जीव की। और औदैहिक तो सबकी है ही है। लेकिन कह रहे हैं कि शुद्ध पारिणामिक भाव एक द्रव्य रूप है। तत्वार सूत्र में जब दूसरे अध्याय का पहला सूत्र आता है, औपसमिक क्षायिक भावो मिश्र तत्मोदैहिक पारिणामिक, तो वहां पर यह बताया जाता है कि 4 भाव तो कर्म सापेक्ष हैं, यानी कर्मों के 6 उपसम उदय और 6 उपसम से होते हैं। परंतु पारिणामिक भाव ऐसा है जो जीव का अपना है, कर्म सापेक्ष नहीं है, जीव सापेक्ष है, जीव की शक्ति सापेक्ष है। शक्ति सापेक्ष इसलिए कह सकते हैं, जीवत्व भाव तो सभी में पाया जाता है, पर भव्यत्व और अभव्यत्व इन दोनों में से एक ही भाव पाए जाते हैं। और जीव में वो शक्ति नहीं है कि भव्य जीव अपने को अभव्य कर ले अथवा अभव्य जीव अपने को भव्य कर ले। तो जीव की अपनी निज की शक्ति है। तो इन्होंने कहा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। द्रव्य रूप इसलिए कहा, द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, द्रव्य का कभी उत्पाद नहीं होता। उसी तरह से पारिणामिक भाव का उत्पाद नहीं होता है किसी कर्म के कारण। इस पारिणामिक भाव का जैसे 4 भाव उत्पन्न होते हैं कर्म के कारण, वैसे ये पारिणामिक भाव किसी कर्म के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए इस पारिणामिक भाव को द्रव्य रूप कहा। द्रव्य मतलब जिसका विनाश भी नहीं हो और जो उत्पन्न भी नहीं हो, हमेशा बना रहे। पदार्थ परस्पर अपेक्षा लिए द्रव्य पर्याय रूप है। पदार्थ जो भी हैं दुनिया में वो द्रव्य रूप तो है ही है, द्रव्य नहीं हो तो उनका अस्तित्व तो कहाँ होगा। और प्रत्येक द्रव्य में पर्याय तो घटती ही घटती है। तो कह रहे हैं पदार्थ परस्पर अपेक्षा लिए द्रव्य पर्याय रूप है। यहाँ वहाँ जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व 3 प्रकार का पारिणामिक भाव है। उसमें से शक्ति लक्षण रूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है। उसमें से कह रहे हैं पारिणामिक भाव कैसा है,
शुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व किसको कहा जाएगा? जो 10 प्राणों से रहित है उसको शुद्ध जीवत्व कहा जाएगा। जो 10 प्राणों से जीव जीता है वो तो अशुद्ध जीवत्व है। वही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का आश्रय होने से निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव है, आवरण रहित। पारिणामिक भाव पर ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आवरण डाल सके, किसी जीव से उसका जीवत्वपना छीन सके। ऐसा कभी भी सात काल में नहीं होता, न हुआ है, न हो सकता है, न होगा। जो प्राणों से जी रहा है, चाहे चेतनात्मक प्राणों से जीता हो अथवा द्रव्य प्राणों से जीता हो, जीव की जो जीवत्व शक्ति है वो कोई नहीं छीन सकता है। तो कहते हैं कि ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का आश्रय होने से निरावरण है, क्योंकि इस पर आवरण हो ही नहीं सकता है। कोई भी संसारिक जीव है उसमें वो 10 प्राणों के द्वारा उसकी चेतनता पता चलती है। सिद्ध परमेष्ठी में चेतनता भाव से उनकी आत्मा की शक्ति का पता चलता है। इसलिए इस पर कोई तरह का आवरण होने से ये पारिणामिक भाव हो ही नहीं सकता है, कभी इस पर कोई आवरण आ नहीं सकता है, इसका क्षय कभी हो नहीं सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर प्राणों से ही जीता है तो सिद्ध परमेष्ठी में 10 प्राण मानने चाहिए। वहां पर चेतनत जो शक्ति है उससे सिद्ध परमेष्ठी भगवान जीते हैं। वहां पर 10 प्राण तो संसारी जीवों के लिए हैं। 10 प्राणों के द्वारा तो संसारी जीव का जीवत्वपना पता चलता है, इसलिए 10 प्राण संसारी जीव के लिए है। 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभ्यवत्व नाम, एक मिनट, शुद्ध पारिणामिक भाव है नाम जिसका ऐसा जानना चाहिए जो कि बंध और मोक्ष रूप पर्याय की परिणति से रहित है। यहाँ इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो कोई बंध भी नहीं करता। अब जिसका बंध ही नहीं होता तो उससे मोक्ष भी क्या होगा? बंध हम जो चीज हमको बंध करती हो उसको हम छुड़ाने की कोशिश करें कि भाई इससे मेरा बंध हो रहा है, मैं इस कार्य को नहीं करूं। क्योंकि पारिणामिक भाव किसी भी तरह का बंध कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए उससे छूटने का भी, उससे मोक्ष होने का भी प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। मोक्ष रूप परिणति से रहित, इसी कारण जो पारिणामिक भाव हैं वे बंध से भी रहित हैं और मोक्ष से भी रहित हैं। 10 प्राण रूपी जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये सब पर्यार्थिक नय के आश्रय होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव वाले हैं। कहते हैं इस पर्यार्थिक नय के आश्रय लेने का मतलब ये जीव अभव्य है, ये जीव भव्य है, ये जो हम उसके पर्याय बता रहे हैं, इसलिए पर्यार्थिक नय इसमें लग गया। इसलिए कहते हैं 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ चेतना शब्द की बात नहीं आ रही है। चेतना शब्द शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध परमेष्ठी का अपना गुण है। तो यहाँ पर कहते हैं अशुद्ध पारिणामिक भाव। अशुद्ध क्यों कह दिया? क्योंकि जो शुद्ध होगा वो तो हमेशा रहेगा। इसमें ये 10 जीव जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं जीवत्व भी चला जाता है, भव्यत्व भी खत्म हो जाता है। केवल वहां पर भव्य जीवत्व केवल 10 चेतना रूप रह जाता है। वैसे जीवत्व रहता है वहां पर, लेकिन भव्यत्व तो खत्म ही हो जाता है, परंतु वो जीवत्व 10 प्राण रूप नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया अशुद्ध पारिणामिक नाम वाले हैं। शुद्ध पारिणामिक नाम वाले जीवत्व होगा परंतु चेतना रूप से होगा। और भव्यत्व अभव्यत्व की तो चर्चा ही नहीं है वहां पर। भव्यत्वपना भी इसलिए है, ये पहचान कराने के लिए है कि ये जीव मोक्ष जा सकता है। इस पहचान को कराने के लिए भव्यत्व भाव है। यही कारण है जब कोई जीव सिद्ध बन जाता है तो भव्यत्व भाव भी खत्म हो जाता है। उस भव्यत्व भाव से अब उसको कोई लेना देना नहीं रहता है, परंतु जीवत्व भाव चेतना रूप से रहता है। 10 प्राण रूपी है, ये कह रहे हैं अशुद्ध पारिणामिक भाव है। यहाँ प्रश्न होता है कि अशुद्ध पारिणामिक क्यों है? यहाँ प्रश्न खड़ा करा खुद जयसेनाचार्य या जयसेनाचार्य की टीका है ना, जयसेनाचार्य ने कि इसको अशुद्ध पारिणामिक भाव क्यों कहा जा रहा है? इसका उत्तर यह है 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व इन तीनों का सिद्धों में सर्वथा अभाव है। जीवत्व पने का अभाव नहीं है, 10 प्राण रूपी जीवत्व का अभाव है।
वहाँ 10 प्राणों से सिद्ध परमेष्ठी का जीवत्व भाव नहीं है, चेतना स्वभाव से भव्यत्व जीवत्व भाव है। इसलिए कह रहे हैं इनको हमने अशुद्ध पारिणामिक भाव इसलिए कहा कि शुद्ध जीव में ये नहीं पाए जाते। ये तीनों अशुद्ध जीव में ही, संसारी जीव में ही, कर्म सहित जीव में ही पाए जाते हैं। किंतु संसारी जीव में शुद्ध निश्चय से अभाव है। अब कोई सोचे कि आत्मा तो चेतनता है, तो 10 प्राण रहित भी आत्मा जीना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि संसार रूप में ऐसा शुद्ध निश्चय वाली आत्मा का हम कहीं भी इसका नहीं पाते हैं। ये अभाव है। शुद्ध निश्चय रूप वाली आत्मा अलग से हमको कोई कह दे ये शुद्ध निश्चय से ये आत्मा है, तो ऐसी आत्मा का संसार अवस्था में अभाव है। वहां इन तीनों में से भव्यत्व लक्षण वाला पारिणामिक भाव है, उसको तो पर्यायार्थिक नय से मोहादिक कर्म सामान्य आच्छादक है। वो जो हम लोग का भव्यत्वपना है, हम लोगों को प्रतिदिन पंडित जी का बहुत आशीर्वाद मिलता है, सबको तीर्थंकर बना रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। बनेंगे या न बनेंगे, पर उनकी भावना को सुन के एक बार तो रोमांचन होता ही होता है। पंडित जी हम लोग को इसी तरह से सब पर अपनी करुणा और भाव बरसाते रहें। हमारा भव्यत्व भाव जो कर्म मोहादि से ढका हुआ है वो जरूर एक दिन प्रकट होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अब यहाँ पर ये प्रश्न किया जा रहा है कि भव्यत्व भाव है, पारिणामिक भाव है, वो किससे आच्छादित है, वो क्यों आच्छादित है? जब वो कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं, कर्म के खत्म होने से वो खत्म नहीं, फिर ऐसा क्यों है? तो यहाँ आचार्य उत्तर दे रहे हैं, कर्म सामान्य आच्छादक है। हमारा जो बाकी 8 कर्मों से 8 कर्म का जो आच्छादन बना हुआ है, उससे ये भव्यत्वपना प्रकट नहीं हो रहा है। भव्यत्वपना प्रकट होने का मतलब केवल ज्ञान होना, क्योंकि सिद्धों के तो भव्यत्व है ही नहीं। कहाँ तक भव्यत्व है? जब तक केवल ज्ञान न हो जाए। तो हमारा क्या है, यद्यपि भव्यत्वपना कर्म के द्वारा नहीं ढका होने पर भी, कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं होने पर भी, कर्म के द्वारा बंध मोक्ष को नहीं होने पर भी, लेकिन कर्म के द्वारा फिर भी ढका हुआ है। सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कर्म सामान्य आच्छादक है। उस भव्यत्व को कौन आच्छादक है, कौन ढक रखा है? तो कहते हैं सामान्य से कर्म ही, जो देशघाती सर्वघाती नाम वाला है। कर्मों को कैसे सभी जानते हैं, कर्मों को 2 विभाग में बांटा गया है, देशघाती और सर्वघाती। थोड़ा सा समझ लें, देशघाती उसे कहते हैं जिसके उदय में हमारे आत्मा के थोड़े थोड़े आत्मा का प्रतिभास हमको बना रहता है, आत्मा के प्रति हमको श्रद्धा बना रहता है। जैसे हम लोग जितने भी समय सार ग्रुप में हैं अथवा शाम को ग्रुप में हैं, हम लोगों को श्रद्धान आत्मा का है, दृढ़ रूप से श्रद्धान है। सर्वघाती नाम उसको कहते हैं जिसको थोड़ा भी आत्मा का श्रद्धा नहीं होता है। जैसे यहाँ आए हैं मनुष्य, हम लोग जैसे बच्चों को भी अगर कहते हैं कुछ धर्म की बात, अरे मम्मी किसने देखा है स्वर्ग और नरक, यहाँ जो मिला है उसको भोगना चाहिए, ये क्या है? इसी को कहा जाएगा सर्वघाती स्पर्धक। इस तरह के जो हम लोग भी पहले इसी तरह के बोले हुए हैं। हम लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं, दूध के धुले रहते तो सीधी शिला में रहते, संसार में परिभ्रमण नहीं करते। हमारा भी वही हाल था, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर जवाब देने लगा, पूर्व जन्म से संस्कार धार्मिक लेके आए हैं, तो आज हम लोग इस रास्ते में लग गए हैं और हम लोगों को बहुत सारी बातें मन को भाने लगी है। और वो मन को भाने लगी है ये बात, ये हमें बताता है हम हैं तो भव्य आत्मा, अभव्य तो नहीं है। अभव्य को तो भगवान का नाम नहीं सुहाने वाला है। एवं सम्यक्त आदि जीव के गुणों का घातक है। कौन सा? सर्वघाती नाम वाला जो भी प्रकृति है अथवा उसके प्रदेश हैं, वहां जब काल आदि लब्धियों के बस से भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, तब वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव रूपी लक्षण को रखने वाली ऐसी निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की पर्याय के रूप से परिणमन करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ काल लब्धि को ले आए। काल लब्धि क्यों ले आए? क्योंकि हम लोग जानते हैं, कर्म योग भी पढ़ रहे हैं, ऐसे भी
महाराज लोग के प्रवचन वगैरह सुनने से इतना हम लोग सब कोई जानते हैं। जो अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति होती है सभी कर्मों की, 60 कर्मों की आयु को छोड़ के, तभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है। जब हम अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति से बात करेंगे, उसको नए के हिसाब से उसको हम मुख्य करके बात करेंगे तो काल लब्धि है। हम उसको गौण करके ये बात करेंगे कि हमें अपने परिणामों की शुद्धि रख करनी चाहिए, विशुद्धि करनी चाहिए, कर्मों को ऐसा बांधना चाहिए, ऐसी कसाय, इस तरह की कसाय हमारे हो कि जिससे अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर्म नहीं बंधे। ये अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति किसको हो रही है? सम्यक दृष्टि को नहीं, मिथ्या दृष्टि को हो रही है। तो अगर हम जब पुरुषार्थ के बल से बात करेंगे तो वहाँ काल लब्धि का नहीं उसको लिया जाएगा, वहां पर पुरुषार्थ लिया जाएगा। लेकिन हम इसी को जब हमको काल लब्धि को मुख्यता करके कथन करना है तो हम कह देंगे अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति रहने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है, हमें क्या पता चलता है कि हमारी स्थिति कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी हो गई है? हमें नहीं पता चलता। इसलिए आचार्य का उपदेश है हमको पुरुषार्थ करते रहना है, हमें अपनी कसाय की मंदता करनी है। उसी समय हमारी कोई काल लब्धि आएगी और हमको सम्यक तो हो जाएगा। सम्यक तो होने की तो चारों गति में ही नहीं मना है, तो हम तो मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो सकता है। और पहले भी चर्चा हुई है, उसको करने के लिए दिन 2 दिन 4 दिन नहीं चाहिए कि 4 दिन तक ऐसा परिणाम बना रहे भाव, 34 बंधा अपसरण हो, फिर करण लब्धि में जाए, ऐसा नहीं है। परिणामों की बड़ी विचित्रता है। एक समय के परिणामों से नीचे गिरता है तो एक ही समय के परिणामों से जीव ऊपर भी चढ़ जाता है। ये हमारे शास्त्र जी का, आगम का, हमारे जिनेन्द्र वाणी का बहुत बड़ा, यूं कहिए कि हम लोगों को संबल है, हम लोगों को दुखी होने से बचाता है, हम लोगों को आर्त रौद्र ध्यान करने से बचाता है कि नहीं। अगर हम, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि को हो रहा है, अगर सम्यक दृष्टि की ये चीज होता तो हमारे मन में ये आ सकता था हम हैं कि नहीं सम्यक दृष्टि, पता नहीं हम क्या हैं। लेकिन आचार्य का ये तो मिथ्या दृष्टि के परिणाम हैं। हम लोग कोई कैसे भी हो, ये परिणाम हमको कब हो जाएगा, किस समय सार की क्लास में हो जाएगा पता नहीं चलेगा, किस कर्णन योग की क्लास में हमको हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब प्रथमोपसम हो गया, कब हम करण लब्धि में जाके हमने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिए। ये हमारे जानकारी की बात नहीं है। हमको अपनी कषाय पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अभिव्यक्त रखने वाली तो जिस समय इस तरह की अभिव्यक्ति हो जाती है, काल लब्धि आ जाती है, यहाँ काल लब्धि को मुख्यता करके कथन किया जा रहा है, उस समय सम्यक श्रद्धान और हमारा वही ज्ञान जो क्षण भर पहले मिथ्या ज्ञान था, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और हमारा जो भी आचरण होता है वो सम्यक आचरण की कोटि में आ जाता है। उसी परिणमन को आगम भाषा में सबसे बड़ी बात तो पंडित जी साहब मुझे ये लगी, जिनसे आचार्य ने लास्ट में आगम और अध्यात्म को लेकर के वर्णन कर दिया ताकि लोगों को किसी तरह का भ्रम नहीं रहे। ये समय सार की बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है, मेरा अपना चिंतन है, क्योंकि नहीं तो समय सार पढ़ने से हम लोग कदाचित अज्ञानता के कारण भटक सकते थे। यहाँ पर ला करके उन्होंने एकदम खुलासा कर दिया, दोनों के वचनों से इन्होंने व्याख्यान कर दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। आगम भाषा में, आगम भाषा मतलब समझ ले, अध्यात्म भाषा मतलब समय सार, आगम भाषा मतलब करना नियोग वगैरह, उसको आगम भाषा कहते हैं। समय सार की भाषा को अध्यात्म भाषा कहते हैं। अध्यात्म जहाँ केवल आत्म, अधि आत्म, जो आत्मा के नजदीक ले जाए, मीनिंग से समझे रहेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अध्यात्म को जब हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद, अधि आत्म, अधि मतलब नजदीक ले जाना, आत्म माने आत्मा के। ये समय सार ग्रंथ तो केवल आत्मा के पास ले जा रहा है, लेकिन समय सार कब आत्मा के पास ले जाएगा? जब आगम से हम सारी चीजों को जानकर उन प्रकृतियों को, उन बंधों को, कर्म बंधों को हम कम करेंगे, तब तो हमको समय सार अपनी आत्मा के पास ले जाएगा। तो अध्यात्म मतलब समय सार और आगम मतलब करना नियोग। वही अध्यात्म भाषा में खत्म होने वाला होगा पंडित जी साहब, नहीं रोक दें?
वही अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम कहलाता है। आगम भाषा में क्या कहलाया? छायोपशमिक, छायिक और औपशमिक। देखिए कितनी इस 3 पंक्ति में आचार्य ने देखिए कितनी बड़ी बात हम लोग को पकड़ा दी। वही कहते हैं कि जिसको छायोपशमिक